पिछले साल अक्टूबर के महीने में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और वायनाड से पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश पहुंची थी। और मुझे तारीख याद है, 13 अक्टूबर के दिन हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और जिस वक्त इस पूरी प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, मंच पर सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रियंका गांधी मौजूद थी। तब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को लेकर, पर्यटन को लेकर एक ऐसी शर्मनाक बात कही थी जिसका नतीजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और आज ऐसे हालात आ गए हैं कि हिमाचल प्रदेश अपने इतिहास की सबसे बड़ी कंगाली झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश में ये हालात आ गए हैं कि अब अफसरों की वेतन काटनी पड़ रही है। यहां तक कि पहली बार बजट के इतिहास में बजट तक में कटौती करनी पड़ गई। क्या हुआ था अक्टूबर के दिन? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बात के लिए हिमाचल प्रदेश को गौरवशाली और सौभाग्यशाली मान रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना घर हिमाचल प्रदेश में मनाया है। उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि गांधी परिवार की बिटिया हिमाचल प्रदेश में रह रही है, तो इससे हिमाचल प्रदेश का मान बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने कभी हिमाचल प्रदेश के गरीबों के लिए, हिमाचल प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और हिमाचली जनता के लिए नहीं सोचा, पहाड़ी जनता के लिए नहीं सोचा। जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, विधानसभा की। और कांग्रेस पार्टी ने यह कोशिश की कि इस बार जैसे तैसे वो जयराम जो थे वहां की, उनकी सरकार को अलग करके सीधे यहां पर सत्ता में आ जाए, भाजपा की सरकार अलग करके। इसके लिए कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए। ओल्ड पेंशन योजना, जो कहा जा रहा था कि भाई बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा राज्य सरकार के लिए, जिसका अपना ही बजट 1,000 करोड़ का है, करीब 1,36,000 कर्मचारी उसमें बेनिफिटेड होते हैं। उस पूरी योजना को बहाल कर दिया गया। इसके अलावा महिलाओं को कहा गया कि हम सम्मान में 1,500 रुपए की राशि देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। कई और भी ऐसी फ्रीबीज योजना लाकर दे दी कि भाई बस हिमाचल की जनता उस जाल में फंस जाए। पैसा कहां से आएगा, धनराशि कहां से देंगे, कोई ठिकाना नहीं। यह राहुल गांधी का मॉडल है। राज्य में सरकार बनाने का, कांग्रेस को सत्ता में लाने का, यह राहुल गांधी मॉडल है। या मैं यूं कहूं कि किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार बना के उस राज्य को कंगाल कर देने का राहुल गांधी मॉडल है। यह सब कुछ किया गया, लेकिन आय के साधन नहीं बनाए गए। खर्चे बढ़ने लगे। करीब 1,00,000 करोड़ का कर्ज राज्य सरकार पर हो गया। पर्यटन के नाम पे कुछ आ नहीं रहा है। राज्य सरकार कहां व्यस्त है? राज्य सरकार अपना जो पैसा है वो पार्टी को लगाने में व्यस्त है, पार्टी में लगाने के लिए। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ दिनों पहले ही आया था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान आया था। राज्य की अर्थव्यवस्था क्या है उनको कोई लेना देना नहीं, और उन्होंने भरे मन से कहा था कांग्रेस जितना फंड मांगेगी मैं उनको सबसे ज्यादा फंड दूंगा। यही हालात हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश में तो यह हालात आ गए थे कि भाई मंदिरों का खजाना लूट रही थी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार। यह कंगाली आ गई थी। इनके पास विकास काम के लिए भी, विकास कार्य के लिए भी पैसे नहीं थे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जब यह मामला गया कि मंदिरों का खजाना निकाल रही है सुक्खू सरकार सोनिया गांधी के कहने पर, तत्काल हिमाचल हाईकोर्ट ने कह दिया कि देखो सरकार चलाना आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए आप भगवान का पैसा, सनातन का पैसा, हिंदुत्व का पैसा नहीं निकाल सकते। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। अब 2026-27 का जब बजट पेश किया गया तो मात्र कुछ 54,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। जो पिछले साल का बजट था वो करीब 58,000 करोड़ का था। हर बार राज्यों में जब बजट पेश होते हैं तो बजट बढ़ता है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बजट को घटाना पड़ गया। अब क्या कर रहे हैं? कोई योजना नहीं ला रहे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं। अरे लाए ना भाई, राहुल गांधी गए तो थे कोलंबिया, कह रहे थे कि कोलंबिया में वहां पर जाकर विदेशी जो कारोबारी हैं उनसे बात करेंगे। क्यों नहीं ला रहे हिमाचल में बजट? क्यों नहीं ला रहे हिमाचल में उद्योग? जब उद्योगपतियों को ही आप देश का दुश्मन बनाकर बैठे हो, उद्योगपति को राहुल गांधी अपना दुश्मन मानकर बैठे, तो राज्य कैसे चलेंगे? ये हालात आ गए कि
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 6 महीने तक वो अपनी जो तनख्वाह है, जो मुख्यमंत्री की तनख्वाह होती है, वो 50% लेंगे। जो डिप्टी सीएम है उनकी 30% की तनख्वाह कटेगी, मंत्रियों की 30% की, और जो विधायक हैं उनकी 20% तनख्वाह कटेगी अगले 6 महीने तक। जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सेक्रेटरीएट में हैं, उनकी तनख्वाह कटेगी 20-20%। आईजी हैं, डीजीपी हैं, एसपी हैं, सबकी ये हालात आ गए हैं कि पगार नहीं दे पा रहे हैं। इससे बड़ी दुर्दशा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होगी। और ये राहुल गांधी जाकर ज्ञान दे रहे हैं दिल्ली में, भैया देखो ये सरकार ये कर रही, सरकार वो कर रही है, आदिवासी यहां नहीं है, आदिवासी मजदूरी करता है, ओबीसी मजदूरी करता है, वो जातियों का बंधन गिना रहे हैं। खुद की सरकार लुटिया डूब गई है, वहां ध्यान नहीं है। सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है ये, तेलंगाना में भी यही हालात है, आपके कर्नाटक में भी यही हालात है। कर्नाटक में तो ऐसे-ऐसे घोटाले आ रहे हैं। एक घोटाला आया था, इसके बारे में मैंने एबीसी हिंदी में पूरा इसका वीडियो भी बनाया था। भाई साहब, कर्नाटक सरकार को जो रोड साफ करने वाली बेंगलोर के लिए मशीन होती है, वो मशीन लेना था। तो कर्नाटक सरकार ने क्या की, अगले 6 सालों के लिए किराए में मशीन ले ली। उसकी जो कीमत थी वो 4 गुना थी, खरीदने पे जो कीमत थी वो 1 गुना थी। इन्होंने मशीन खरीदी नहीं, किराए पे ले ली। इस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, तो राज्य तो कंगाल हो गई। लेकिन सबसे शर्म की बात है कि हिमाचल में आज ये हालात आ गए हैं कि पहाड़ी लोगों को अपने रोजगार के लिए हिमाचल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बावजूद इसके गांधी परिवार कोई सुध नहीं ले रहा। हाँ, ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहां कितना पैसा जाता है, विधायकों की टिकट के लिए कितने 7 करोड़ कौन ले रहा है, किसके पीए ले रहे हैं, ये तमाम खुलासे आ रहे हैं हरियाणा से लेकर पंजाब तक। तो पैसा राज्यों का कहां पहुंच रहा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को जवाब देना होगा कि जहां-जहां कांग्रेस सरकार है, वहां के राज्य कंगाल क्यों हो रहे हैं? और ऐसी कौन-सी वजह है कि राहुल गांधी का राज्यों में मॉडल लगते ही राज्यों की स्थिति डामाडोल हो जाती है? मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी जब 2018 में, आपको याद होगा, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई किसानों की कर्ज माफी करेंगे। बड़े-बड़े वादे कर दिए। असलियत ये हुई कि किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। इन्होंने कह दिया कि भाई युवाओं को 6-6 हजार रुपए देंगे, महीने का भत्ता देंगे, किसी को नहीं मिला। सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी का एक मॉडल है, झूठ बोलो, जनता को भ्रमित करो, उनकी भावनाओं के साथ खेलो, और पैसा फ्रीबीज इसमें सबसे आगे रहता है। महिलाओं को देंगे, 1,000 देंगे, 5,000 देंगे। याद होगा आपको 2024 के चुनाव में खटाखट 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 पैसा आएगा। यहां सरकार बनेगी, वहां खटाखट खटाखट पैसा आएगा। सरकार बन जाती तो जो हालात आज हिमाचल प्रदेश के हैं, वो हालात पूरे देश के भी हो सकते थे। मामला गंभीर है। कांग्रेस पार्टी राज्यों को कंगाल कर रही है। पैसे कहां जा रहे हैं? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को स्थिति संभालनी चाहिए। राज्य में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अब देखो भाई, आपके जम्मू कश्मीर में यही होता है। उमर अब्दुल्ला पूरा सामंजस्य बैठा के रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, फंड रिलीज हो जाता है, यहां से कोई जरूरत है, केंद्र अतिरिक्त फंड दे देता है। ये क्या करते हैं? ये तो केंद्र सरकार के खिलाफ जाते हैं, भैया हम तो फंड लेंगे नहीं, हम तो खुद से सरकार चलाएंगे। हमारे नेता तो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जो करेंगे वही हम करेंगे। और इन हालातों में आज ये स्थिति आ गई है कि हिमाचल में आने वाले दिनों में शासकीय कर्मचारियों से भी कहना पड़ सकता है कि आप अपनी तनख्वाह मत लो। राज्य की पूरी प्रशासनिक स्थिति डामाडोल हो सकती है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा तो 10 जनपद होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।